So hello everyone, good evening to all. Am I audible? ओके वेरी गुड वेरी गुड. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो सीयूटी बीएड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ठीक है, जो 2025 का जो पेपर आया था, तो उसका मैथ का जो पोर्शन है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन आया था, कैसे कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न आए थे, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस आए थे, तो वो सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे. तो बच्चों, स्पेशली एक सेकेंड. यस. तो स्पेशली क्या है बच्चों कि लाइक हमें पता है सीयूटी बीएड में लगभग ओके लगभग आपका एक सेकेंड. हाँ, तो लगभग हमारा सीयूटी बीएड में जो मैथ्स का जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग 10 से 15 तक. ठीक है, 10 से 15 तक, मतलब 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो स्पेशली लाइक 2025 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो फिर यहाँ पे आप लोग को 10 क्वेश्चंस जो है वो मतलब आए थे. ठीक है, और जैसे कि आप लोग का नंबर सिस्टम से हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से, ये सभी चीजों से मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. तो फिर लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए. लेट्स सी. लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. The difference between two numbers is 16. If one third of the smaller number is greater than one seventh of the larger number by 4, then what is the larger number? अच्छा. तो पहला क्वेश्चन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. ओके, सो आप लोग सभी लोग मतलब द पीपीटी इज विजिबल टू एवरीवन. गिव द लाइक सो दैट आई विल नो. ओके. ओके, सो रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. सभी लोग पहला क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए. और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा आया है नंबर सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स के बारे में बात किया गया है, तो फिर नंबर सिस्टम से ही आया है, स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर को लेके. और थोड़ा बहुत मतलब आपको मतलब इक्वेशन जैसे निकाल के उसको सॉल्व करना रहता है. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 16. इफ वन थर्ड ऑफ द स्मॉलर नंबर is greater than one seventh of the larger number by 4, then what is the larger number? मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि लार्जर नंबर मतलब क्या है, लार्जर नंबर का वैल्यू कितना है ना. दिस इज द क्वेश्चन. सॉल्व कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप लोग का. यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि इस तरह का अगर क्वेश्चंस आते हैं तो फिर हम लोग को दिखना पड़ेगा कि लाइक आप लोग एज्यूम करके चलेंगे कि एक्स एक मेरा नंबर है, वाई एक और एक नंबर है. तो फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोग को वहीं पे आप लोग को पुट करना है. जैसे कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 16, तो मैं लूंगा क्या, लाइक लेट से मेरा टू नंबर्स जो है, एक है एक्स और एक है मेरा वाई, है ना. सो यहाँ पे दिया है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 16 दिया है. ठीक है, तो एक्चुअली मैं और एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ. जब भी आप लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं ना, तो फिर आप लोग माइंड में ये रखिए कि डाटा क्या दे रहा है. जिस भी कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं, तो फिर डाटा क्या दे रहा है मेरे को, क्योंकि पीवाईक्यू से डाटा को एनालाइज करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चों. ठीक है, अगर आप डाटा रॉन्गली भी कुछ पुट कर लेते हो तो फिर आंसर आपका मतलब अलग आ जाएगा, और ओएमआर पे आप मतलब कुछ गलत लगा दोगे आंसर, है ना. सो देखिए यहाँ पे टू नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 16 दे रखा है हमें. सो वी कैन कंसिडर x माइनस वाई इज इक्वल टू 16. जिसका भी आंसर आ रहा है आप लोग यहाँ पे चैट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं. ओके, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16. ऑल ऑफ यू लाइक माई वॉइस इज ऑडियबल टू एवरीवन एंड द पीपीटी इज विजिबल टू एवरीवन. ओके, ठीक है. So this is my equation 1. I will take this is my equation 1. X minus y is equal to 16. If okay, देखिए यहाँ पे लिखा गया है if one third of the smaller number, okay, if one third of my smaller number is greater than one seventh of the larger number by 4. इसका मतलब मैं लेट से मैं बोलूंगा दिस इज माई लार्जर नंबर. आई विल कंसिडर ओके लेट लार्जर नंबर.
दिस इज माई स्मॉलर नंबर। ओके, मैं इसको कंसिडर करके चलूंगा अभी। तो फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, ये वाला स्टेप से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो दे रखा है हमें, इफ वन थर्ड ऑफ द स्मॉलर नंबर, ओके, वन थर्ड ऑफ द स्मॉलर नंबर मीन्स व्हाट, 1/3y, है ना, वन थर्ड ऑफ द स्मॉलर नंबर कौन सा है, वाई है, वन थर्ड, ठीक है, 1/3y इज इक्वल टू, ओके, द वन थर्ड ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर देन 1/7 ऑफ द लार्जर नंबर बाई 4। ओके, सो 1/7 ऑफ लार्जर नंबर प्लस 4 यहाँ पे हम लोग कर देंगे। अगर हम लोग इसको करते हैं तो फिर हमें ये वैल्यू मिलता है। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट दिस इक्वेशन? ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे दिखेंगे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ से देखो, लेट्स से मैं y को निकाल देता हूँ, ठीक है, तो 1/3 को मैं क्या करूंगा बच्चों, इस तरफ ले जाऊंगा, है ना। ओके, यहाँ पे y को निकालिए, y का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे को बोलिए, y का वैल्यू कितना आ रहा है, आप लोग कीजिए ये। अच्छा, एक चीज हम लोग कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे, अगर मैं बोलूंगा कि इक्वेशन वन से, ठीक है, इक्वेशन वन से अगर हम लोग y का वैल्यू निकाल देते हैं तो फिर क्या होगा, है ना, यहाँ पे दिया है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, तो हमें और भी इजी हो जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि ये मेरा हो जाएगा x-16, हो सकता है y इज इक्वल टू x-16, इक्वेशन वन से मैं यहाँ पे लिख दिया। ओके, ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा सोचिए, यहां पे मेरे को क्या मिल गया बेटा, y का वैल्यू मिल गया, देखो y इज इक्वल टू x-16 मिल गया, इस माय इक्वेशन टू कंसीडर करूंगा, तो फिर यहाँ पे 1/3 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया अभी मेरा, y का वैल्यू यहाँ पे देखो x-16 में ला दिया, तो फिर यहाँ पे लिख दो x-16, है ना, y का वैल्यू y पे डाल दो। ओके, x-16, देन उसके बाद क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/7x प्लस 4। ओके, तो अभी इसको सॉल्व आउट कीजिए, अभी यहाँ पे सॉल्व आउट कीजिए, क्या आएगा। यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि हमें पूछा है लार्जर नंबर के बारे में। x का वैल्यू आया सबका, थोड़ा बोलिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, लेट से मैं 21 को मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 1/3 x-16। ओके, एक सेकेंड, हाँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस, सॉरी, यहाँ पे भी 21 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, है ना, यहाँ पे भी अगर एलएचएस में 21 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फिर राइट हैंड साइड में भी 21 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर 21 इंटू क्या होगा बेटा, थोड़ा बोलिए, 1/7x प्लस 4, है ना, 21 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ से x को निकाल सकते हो, किसी का आया आंसर। ओके, शिल्पा इज टेलिंग 49। ओके, एनीवन एल्स, किसी का और किसी का आया x का वैल्यू, 29 आया। ओके, ओके, सो देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या आ रहा है। 3 ये 7 का हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी आप लोग अगर कट कर रहे हैं तो फिर पहले 7x, ओके, माइनस 16 इंटू 7 कितना आ रहा है, 112, आई गेस 112, दैट इज इक्वल टू, देन 21 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, 21 इंटू दिस वन, 7 3 जा, ओके, 3x प्लस
21 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 है ना। नेक्स्ट 7x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 84 प्लस 112। नेक्स्ट 7x माइनस 3x 4x इज इक्वल टू, ये ऐड कर दीजिए 196, देन x इज इक्वल टू 196 बाई 4 है ना, ये 4 इधर चला जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 196 बाई 4, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 49, ओके इट्स 49 है ना। सो लार्जर नंबर इज इक्वल टू हम लोग कितने लिए थे बेटा, x लिए थे राइट। तो यहाँ पे देखो लार्जर नंबर जो है मेरा x है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 49, सो आंसर विल बी 49, ऑप्शन 3। ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट इट, सबको समझ में आया? जस्ट गिव ए लाइक सो दैट आई विल नो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सब लोग इसको करें, मतलब सबका आंसर 49 आना चाहिए है ना। दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ओके। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, थोड़ा देखिए ये वाला सेकंड क्वेश्चन। A man completes, okay, एक सेकंड, हाँ, a man completes 5/8 part of a job in 10 days, okay, 10 दिन में 5/8 पार्ट जो है वो खत्म कर लेता है, ठीक है, एक काम का। At this rate, how many more days will he take to complete the job? मतलब at this rate, मतलब ये रेट में अगर वो काम करता रहा तो फिर how many days will he take to complete the job? मतलब कब तक वो कंप्लीट करेगी, है ना। A man completes 5/8 part of the job, ओके। तो यहाँ पे आप लोग कैसे लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा क्या गया है, टाइम पूछा गया है ना, कितना दिन लगेगा, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो फिर यहाँ पे डाटा क्या दिया है आप लोग को वो सोचना है, ठीक है। पहले आप लोग डाटा देखिए, ओके समवन इज सेइंग 6 डेज, ओके ओके विल सी नाउ, ओके हम लोग देखेंगे अभी। जिनका आंसर आ रहा है प्लीज कमेंट इन द चैट सेक्शन सो दैट आई विल नो whether you people are doing or not, okay। So a man completes 5/8 part, okay, 5/8 पार्ट। तो यहाँ पे दे दिया है कि एक पूरा काम का अगर हम लोग एक दिखेंगे कि एक फुल वर्क मतलब ले जाएंगे हम लोग, लेट्स से ए मैन कंप्लीट्स 5/8 पार्ट ऑफ द जॉब, ओके। एक फुल जॉब जो है, ठीक है, फुल ऑफ जॉब, ठीक है, फुल जॉब जो है लेट्स से मैं लूंगा 1, ठीक है, कंसिडर करूंगा 1 से, ठीक है। वहां से क्या हुआ ना, 5/8 पार्ट जो है वो काम कंप्लीट कर दिया, है ना, कंप्लीटेड वर्क। तो फिर मैं क्या करूंगा, फुल जॉब जो है मेरा लेट से मैं 1 लूंगा, तो फिर यहाँ से 5/8 पार्ट जो है, ठीक है, काम मेरा, दिस इज माई कंप्लीटेड, मतलब कंप्लीटेड वर्क, ठीक है, वो जो बंदा है वो कंप्लीट कर दिया, कंप्लीटेड वर्क है ये मेरा, है ना, कंप्लीटेड वर्क। सो अगर मेरा ये फुल जॉब है 1, तो फिर वो यहाँ से 5/8 कंप्लीटेड वर्क हो चुका है ऑलरेडी, ये काम कर दिया है ना। तो फिर यहाँ पे मुझे कितने मिलने वाले हैं 1 माइनस 5/8 करने से, करो थोड़ा। मैं चाहता हूँ कि कितना लाइक पार्ट्स बचा है, कितना फ्रैक्शन जो है वो नहीं कर पाया है अभी तक बचा हुआ है, तो उससे लेके मैं रेट निकालूंगा, रेट के बाद टाइम निकालूंगा, मैं दिखाऊंगा कैसे क्या करते हैं, आप लोग भी कीजिए, ओके। 8, सो यहाँ पे आप लोग अगर मतलब इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस 5/8, देन 8 माइनस 5, ओके, सो दैट इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। हमें मिलता है 3/8 जो है 3/8 पार्ट जो है दिस इज अनकम्प्लीटेड, है ना, अनकम्प्लीटेड वर्क, ओके। सो अभी मैं क्या करूंगा बेटा, इसके बाद मुझे सेकंड स्टेप ऑफ द क्वेश्चन में क्या दिखने को मिल रहा है, एट दिस रेट, सो लेट्स फाइंड आउट द रेट, है ना, उसके बाद टाइम को चलेंगे, ठीक है। एट दिस रेट मतलब व्हाट इज दैट रेट ऑफ वर्क, सो रेट ऑफ वर्क के लिए एक फॉर्मूला है बेटा, रेट ऑफ वर्क के लिए एक फॉर्मूला है, जो भी फ्रैक्शन कंप्लीटेड है ना, जो भी फ्रैक्शन
कंप्लीटेड है हम लोग अगर उसके लिए निकालते हैं तो फिर क्योंकि जो कंप्लीटेड है उसके लिए ही तो पहले हम लोग को रेट ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा क्योंकि वो काम कंप्लीट किया है, जो किया है उसका रेट निकाल पाएंगे, है ना। जो नहीं किया है उसका कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग को दिखना पड़ेगा यहाँ से एज्यूम करके, है ना। रेट ऑफ वर्क जो खत्म हो गया है उसके लिए पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीटेड बाय टाइम टेकन, है ना, कितना दिन में खत्म किया है, टाइम टेकन। अगर ये करते हैं तो फिर हम लोग को पता है फ्रैक्शन कंप्लीटेड मतलब कितना कंप्लीट किया है, 5/8। पुट हियर 5/8 बाय टाइम टेकन, टाइम मतलब कितना दिन लिया था वो, 10 दिन लिया था, है ना, 10 days। तो फिर 5/8/10, सो यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का आंसर 5/8, ये 10 ऊपर चला जाएगा, सो बाई 10 ऐसे हो जाएगा, है ना। सो 5/80, 5/80 मतलब कितना आएगा, कैन एनीवन से 1/16 आई गेस, है ना। 5 1 जा 5, 16 5 जा 80। ओके, सो 1/16 आ गया। ओके, सो व्हाट इज मीन लाइक व्हाट इज दिस 1/16 जो है जॉब पर डे, मतलब ये जो 1/16 आ गया बेटा, रेट ऑफ वर्क मतलब क्या है, एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितना जॉब खत्म होता है, ठीक है। दिस इज लाइक जॉब पर 1 डे, है ना, जॉब पर 1 डे हम लोग बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, टाइम नीडेड फॉर द रिमेनिंग जॉब, मतलब हम लोग को टाइम को निकालना है ना, रिमेनिंग जॉब जितना हम लोग का बच गया था 3/8 समथिंग। ओके, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा कि कितना दिन में हम लोग उसको खत्म कर सकते हैं, है ना। टाइम नीडेड, मैं अगर ऐसे लिख लूं, टाइम नीडेड फॉर द रिमेनिंग जॉब पार्ट, ओके, द रिमेनिंग जॉब पार्ट। मैं थोड़ा धीरे धीरे आज जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पीवाईक्यू का पैटर्न को, मतलब पैटर्न और लेवल आपको पता लग सके, और आप लोग थोड़ा नया नया अभी अटेम्प्ट करते होंगे पीवाईक्यू, तो आप लोग को धीरे धीरे से मतलब थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ता है ना। सो यहाँ पे कितना होगा, टू कंप्लीट दिस 3 पार्ट, लाइक यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 3/पार्ट ऑफ जो जॉब है ना, 3/पार्ट ऑफ द जॉब को, जॉब का हमें टाइम को निकालना है, वी हैव टू फाइंड द टाइम फॉर दिस वन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू, अगेन एक फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, रिमेनिंग फ्रैक्शन जो हम लोग का था, रिमेनिंग पार्ट, ओके, रिमेनिंग पार्ट बाय रेट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट बाय रेट दैट इज इक्वल टू, हम लोग को पता है रिमेनिंग पार्ट कितना था, 3/8 था, बाई रेट कितना था हम लोग का 1/16, यहाँ पे हम लोग निकाल दिया ना 1/16, ये वाला जॉब पर डे निकाल दो, ये वाला सॉल्व करो अभी, 3/8 इंटू 16/1, है ना, इसको अगर मैं ऊपर ले लेता हूँ, अभी निकालो, 8 1 जा 8 2 जा, सो 3 × 2 रहा, 3 × 2 इज इक्वल टू कितना है हमारा 6 days, है ना। सो यहाँ पे हमें मिल गया कितना, 6 days मिल गया, तो बेटा 6 days में हम लोग को वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग को खत्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6 days। ओके, जिनका आंसर 6 days है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2, ठीक है, 6 days, दैट विल बी द करेक्ट वन। ओके, सबको समझ में आ रहा है, ऑल ऑफ यू गॉट क्लियर अबाउट इट, है ना। ओके, सो जिनका आंसर नहीं आ रहा है वो भी थोड़ा पूछिए अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ए कार कवर्स 4 सक्सेसिव स्ट्रेचेस of 3 kilometer each at speed of 10 kilometer per hour, 20 kilometer per hour, 30 kilometer per hour, 60 kilometer per hour respectively. Okay, the average speed of the car of the entire journey is, मतलब यहाँ पे एवरेज स्पीड को पूछा है। ओके, ठीक है, एक गाड़ी जो है, ठीक है, कार गाड़ी जो है वो अपना जा रहा है, मतलब कवर कर रहा है 4 सक्सेसिव स्ट्रेचेस। क्या क्या 4 सक्सेसिव स्ट्रेचेस है, लाइक 3 किलोमीटर ईच एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली वो जा रहा है, ठीक है। तो उसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए पूछा गया है। ये बेसिकली बेटा मतलब हम लोग का जो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, ये तीनों को रिलेट कर रहा है। ये जो है टॉपिक, ये मैथ्स में भी आप लोग को दिखने को मिलेंगे, फिजिक्स में भी देखने को मिलेंगे, है ना, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का जो रिलेशन है। ओके,
आप लोग को तो पता ही होगा, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, है ना। चलिए सॉल्व कीजिए इसको और बताइए आंसर क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड आप लोग ले सकते हो, ठीक है, इसको याद रखना, ये वाला फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे टाइम फॉर स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस मतलब क्या है, क्या है ना कि 3 किलोमीटर ईच, मतलब प्रति 3 किलोमीटर में वो 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, अगला 3 किलोमीटर में 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, अगला 3 किलोमीटर में 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, अगला 3 किलोमीटर में 60 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। तो फिर हम लोग क्या लेंगे, टाइम फॉर, पहले अगर हम लोग ऐसे निकालते हैं, टाइम फॉर स्ट्रेच वन, ठीक है, स्ट्रेच वन मतलब फास्ट, वो जो 3 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर पर आवर में गया है, कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम उसके लिए कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला में पुट करके। देखिए T1 के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो फिर क्या होगा बेटा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना गया है, 3 किलोमीटर गया है, तो 3 किलोमीटर लिख लो, पर स्पीड कितना है उसका, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर में, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, हमारा जो यूनिट्स है मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली को मतलब कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ठीक है। 3/10, सो दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 3/10 मतलब क्या है, 0.3, है ना, 0.3 आवर्स, ओके। टाइम जो है 0.3 आवर्स आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं टाइम फॉर स्ट्रेच 2 के लिए निकालूंगा, यहाँ पे देखो, टाइम फॉर स्ट्रेच 2 मतलब अगले 3 किलोमीटर, वो जो 20 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है उसके लिए निकाल रहा हूँ, स्ट्रेच 2, ठीक है। देखो मैं फिर से और एक बार समझा देता हूँ, ये वाला चीज, एक गाड़ी है मेरा, ठीक है, सबको फिर से समझा दूंगा। देखो ये एक मेरा गाड़ी है, लेट से दिस इज माई एक कार, ओके, इतना अच्छा खासा हुआ नहीं फिर भी, ओके, लेट से। सो ये मेरा जो है बेटा, ये मेरा 3 किलोमीटर है, ठीक है, अगला 3 किलोमीटर है, ये गाड़ी जा रहा है वैसे, अगला 3 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना 4 सक्सेसिव स्ट्रेचेस, सो दीज आर द 1 1 स्ट्रेचेस, ओके। सो यहाँ पे भी 3 किलोमीटर जा रहा है, अगला लास्ट वाला जो है ये भी 3 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ पे कितना मतलब टाइम, मतलब आप लोग को लेता है, मतलब स्पीड लेता है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60, ओके, यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो उस तरह का स्पीड में ये क्या कर रहा है, गाड़ी इंक्रीज कर करके जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को लेना पड़ेगा क्या, एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे देखिए टाइम फॉर स्ट्रेच 2, स्ट्रेच 2 में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, अगेन 3 किलोमीटर गया है, तो फिर 3 किलोमीटर डाल देते हैं, T2 इज इक्वल टू 3 बाई कितना स्पीड में गया है, 20 स्पीड में, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर, निकालो ये इसको, क्या आ रहा है, 0.15 आवर। उसके बाद टाइम 3 के लिए भी फिर से ऐसे ही निकालेंगे, टाइम 3 इक्वल टू कितना होगा, 3/30 होगा, 3/30 इक्वल टू 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.1, है ना, 0.1 आवर, ओके। सबको समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस का जो मेन मुद्दा जो है मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, ओके। T4 में क्या होगा, 3/60, 3/60 करने से कितना आ रहा है, 0.05। वेरी गुड वेरी गुड, 0.05 आर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बेटा हम लोग को कितना कितना टाइम में मिला, देखो T1 में 0.3 आवर मिला, T2 में हमें मिल गया 0.15 आवर मिला, T3 में 0.1 आवर मिला, T4 में 0.05 आवर मिला हम लोग को, है ना। तो अभी क्या काम है हम लोग का, अभी जो है हम लोग देखते हैं टोटल डिस्टेंस क्या है, ठीक है। एवरेज स्पीड का एक्चुअली मीनिंग क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एनीवन के, एवरेज स्पीड, ओके मैं बता देता हूँ, टोटल डिस्टेंस
ओके, जितना भी गया है मतलब गया है, मतलब जो गाड़ी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जितना भी मतलब टोटल टाइम है हमारे पास। ओके, सो लेट्स सी। सो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना गया है, कैन एनीवन टेल? टोटल डिस्टेंस कितना गया है? 4 बार आपका 3-3 किलोमीटर गया है, तो फिर क्या करेंगे, 3 + 3 + 3 + 3। ओके, सो कितना हो रहा है, 3 4 जा 12 किलोमीटर्स, है ना? 12 किलोमीटर्स गया है। अगर मैं बोलूँगा टोटल टाइम कितना गया है हमारा, सो आप सभी को पता है टोटल टाइम तो हम लोग यहाँ पे निकाल दिए, 0.3 आवर, पहला T1 जो है 0.3 आवर प्लस 0.15 प्लस 0.1 प्लस 0.05। ओके, इतना जो है आवर, ठीक है, इतना आवर। तो अभी देखो इसको ऐड करो थोड़ा, कितना आ रहा है, कैन एनीवन से? कितना आ रहा है ये 0.6. वाला? ओके, वेरी गुड। ओके, 0.6 राइट, 5 and 153। ओके, 0.6, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मिल गया, टोटल टाइम मिल गया। अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डालो, क्या है बताओ थोड़ा। सो कितना मतलब डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर है ना, 12 किलोमीटर बाई टाइम कितना है, 0.6 आर, ठीक है, ये आर में है। तो फिर कितना आ रहा है 12/0.6? बताइए थोड़ा आंसर क्या कितना आ रहा है? 20 kilometer per hour. 20 यस, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो 20 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, एवरेज स्पीड मिल गया। क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन था एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी। तो फिर एंटायर जर्नी के लिए हम लोग टोटल डिस्टेंस लिए, एंटायर लाइक टोटल स्पीड लिए, सबको लेके हम लोग निकाल दिए, है ना। सो देखिए यहाँ पे जो है मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड ऑप्शन। ओके, दिस इज द करेक्ट वन। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस, क्वेश्चन नंबर 4, यस। The traffic lights at 3 different roads crossing changes after every 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds, respectively. If they all change simultaneously at 8 hour 20 minutes 00 seconds hour. Okay. So then at what time will they again change simultaneously? अच्छा, तो ये पूछा गया है इसमें कि द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड, ठीक है, 3 डिफरेंट रोड में जो है हमारा जो लाइट जो है वो 48 सेकंड में चेंज हो रहा है, 72 सेकंड में, 108 सेकंड्स में रेस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट दिस टाइम में, ओके, ये टाइम में अगर वो साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, एक साथ चेंज हो रहे हैं ना साइमल्टेनियसली, सो देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली फिर से कब चेंज होंगे? कुछ नहीं है बेटा, ये क्वेश्चंस मतलब सिर्फ दिखावा है, मतलब पूरा दिखावा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसलिए आप ठीक है। और आप लोग फैक्टराइजेशन जो आप लोग निकालते हो, प्राइम फैक्टराइजेशंस ये सभी को रिलेटेड है, ठीक, एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशंस ये सभी चीजों को लेके आप लोग बनाएंगे, ठीक है। सो निकालिए क्या आ रहा है, बताइए थोड़ा। ऑप्शन 2 होगा शायद। ऑप्शन 2 यू आर टेलिंग, ओके, ठीक है, एनीवन एल्स? अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है क्या, आंख बंद करके यहाँ पे देखिए 48 सेकेंड्स, ठीक है, 72 सेकेंड्स, 108 सेकेंड्स, ठीक है, ये जो दिया है आंख बंद करके नहीं देखिए, आंख खोल के देखिए कि यहाँ पे दिया गया है 3 सेकेंड, मतलब 3 टाइमिंग्स
मतलब 3 टाइम्स जो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो फिर पहले आप लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशंस निकाल दीजिए इनका, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशंस, ठीक है। जैसे कि 48 का अगर हम लोग निकालते हैं तो फिर क्या आएगा बेटा, 48 का निकालो थोड़ा। 2 6 जा, 2 3 जा, है ना। सो यहाँ पे मेरे को मिल जाता है 2⁴ इंटू 3⁴ ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि 72 का भी फिर से वैसे ही निकाल लीजिए। तो फिर 72 का क्या होगा बेटा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, है ना, 2 18, 2 9, 3 3 जा। सो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 2 का क्यू इंटू 3 का स्क्वायर। ओके, लेट्स से मैं 72 के बाद 108 के लिए लूंगा अभी, ठीक है, 108 के लिए यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। सो निकालो इसका। प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना सबको, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ पे दो प्राइम नंबर ही हम लोग ले रहे हैं। देखो 2 and 3 दीज आर प्राइम नंबर्स, यहाँ पे भी देखो 2 and 3 प्राइम नंबर्स, यहाँ पे भी निकालेंगे सेम, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा। ओके, तो स्पेशली हमें यहाँ पे मिल गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। ओके, यहाँ पे भी हम लोग को प्राइम नंबर ही देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे 2⁴ इंटू 3⁴ मिला, यहाँ पे 2⁴ इंटू 3⁴ मिला, यहाँ पे 2⁴ इंटू 3⁴ मिला। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, बोलिए थोड़ा, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मिल गया। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए मैं निकाला क्योंकि यहाँ से मुझे इजी होगा कि ताकि मैं एलसीएम इनका निकाल लूँ, ठीक है। एलसीएम निकाल लीजिए इनका, एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 का अगर हम लोग निकालते हैं, आप लोग भी निकालिए कितना आ रहा है, ठीक है। सो एलसीएम में हम लोग दिखेंगे कि मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन जिसका पावर बड़ा है, सो 2⁴ इंटू यहाँ पे 3 का अगर हम लोग लेते हैं तो 3⁵ है यहाँ पे, है ना। सो दिस विल बी द, sorry, cube. Okay, so this will be the LCM of these three numbers. Okay, so 2⁴ into 3⁵ है, तो फिर इसको निकालिए, किसका कितना आंसर आ रहा है। so this will be 16 into this will be 3 3 जा 9 into 3 27। ओके, आंसर कितना आ रहा है, 432 आई गेस, 7 6 जा, यस 432। तो 432 सेकेंड्स में यह है हमारा अभी, है ना, 432 सेकेंड। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये 432, ओके, वो हम लोग का एक काम कर सकते हैं, 60 में डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है, 60 में डिवाइड कीजिए कितना आ रहा है। ओके, 60 में डिवाइड कीजिए कितना आ रहा है, 7.2। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो अगर हम लोग 432 को अगर 60 में डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हम लोग को कुछ इस तरह दिखने को मिलेगा। मैं थोड़ा कर लेता हूँ, एक सेकेंड। 60 इंटू 7, ओके, 7 0 जा 0, 7 4 जा 42, 42 0। ओके, सो 2 1, सो इतना आ रहा है मेरा। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, लाइक 7 इंटू 60 प्लस 12, है ना। सो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 7 मिनट्स। ओके, अगर मैं लूँ 7 मिनट्स प्लस हम लोग को क्या मिल रहा है, एंड 12 सेकेंड्स दिखने को मिल रहा है। ओके, 12 सेकेंड्स दिखने को मिल रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या है, मतलब ये टाइम पे वो लोग जो है साइमल्टेनियसली दिख रहे हैं मेरे को, फिर से कब दिखने को मिलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। देखो थोड़ा क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8:20 hours, then at what time will they again change simultaneously, at what time they will change, मतलब यहाँ पे कुछ तो टाइम यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने से फिर से वो कब मतलब वो साइमल्टेनियसली फिर से वो ग्लो करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 8.2000 आवर्स में हम लोग क्या करेंगे, 007 मिनट्स, ओके, 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स को ऐड कर लेंगे, है ना। ऐड कर दो यहाँ पे, तो फिर से हम लोग को कितने टाइम में दिखने को मिलेंगे, 8:20, यहाँ पे सॉरी 27 हो जाएगा ये, है ना, 27 डॉट डॉट देन क्या होगा, बताओ थोड़ा, 12, एम आई करेक्ट, इतना आ रहा है सबका।
ऑप्शन कितना में है ये वाला, कौन सा ऑप्शन है ये वाला? 2. 8, 27, 12. Okay, very good. Option 2 will be the correct one. Okay, so option B will be the correct one. ठीक है, सबको समझ में आ गया? इट इज वेरी इजी, राइट? चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग multipliers will increase the given number, okay, by 25.3 percentage? Okay, which of the following multipliers, okay, which of the following multipliers will increase a given number by 25.3 percentage? क्या होगा बताइए? चलो ऑप्शन 4 होगा शायद। You are telling option 4. Okay, we'll see. But कैसे होगा? सर कुछ भी बढ़ता है तो 100 के रिस्पेक्ट में बढ़ता है तो 100 ऐड कर दिए बस। अच्छा अच्छा, ऐसा है। ठीक है ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे और एक चीज है कि यहाँ पे पूछा गया है कि लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लायर्स विल इंक्रीज ए गिवन नंबर बाय 25.3 परसेंटेज बोला है ना? ओके ठीक है, हम लोग देखेंगे। अभी तुम्हारा आंसर मेरे को सही लग रहा है, फिर भी लेट्स सी, विल डू। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं लूंगा जैसे कि तुम्हारा अप्रोच से ही, लेट द नंबर, ओके, लेट द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, जो कि मेरा ओरिजिनल नंबर जो है, ठीक है, दैट विल बी 100%। अगर मैं ले रहा हूँ इनका, इसको, ठीक है, 100% ले रहा हूँ, तो फिर इंक्रीज ऑफ 25.3 इंक्रीज हुआ है ना? इंक्रीज ऑफ 25.3%, दैट मीन्स क्या होगा? 100 प्लस 25.3, सो दैट इज इक्वल टू कितना है? 125.3% आ गया, है ना? सो यहाँ पे जो है बेटा 125.3% तो आ गया, लेकिन हम लोग को पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लायर्स विल इंक्रीज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लायर्स विल इंक्रीज। सो मल्टीप्लायर्स इज इक्वल टू, आप लोग क्या करेंगे, ये जो 125.3% में दिया गया है ना, इसको आप लोग डायरेक्टली बाई 100 कर दीजिए। सो यू विल गेट 1.253। कहाँ पे है क्या ऑप्शन में, थोड़ा देखिए। 25.3 नहीं है, 1.25 पॉइंट, सॉरी 1.253 है ना? सर ऑप्शन 1.253, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट दिस वन राइट? ओके, जिनका भी आ रहा था 125.3, ये मैंने भी किया था, मतलब मेरा भी 125.3 ही मैं देख रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता, फिर से मैं देखा कि मल्टीप्लायर्स पूछा है ना, मल्टीप्लायर्स के लिए आप लोग को क्या करना है, जो परसेंटेज में होगा उसको आप नंबर में, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये जो है 1.253 जो है, ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर्स होता है, तो इस तरह का हम आप लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट इट? राइट, इसके लिए मैं, मतलब ये तो एक, मतलब एक एज्यूम करके आप लोग ले लिए कि लेट ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 100%। अदरवाइज और एक भी फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ इसके लिए। न्यू नंबर, ओके, एनी न्यू नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग ले सकते हो कि n इंटू 1 प्लस पी बाई 100, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसके मतलब बेसिस पे भी आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बेसिस पे जैसे कि यहाँ पे पी जो होगा आप लोग का क्या होगा, जो प्रोडक्ट आया है आपका 25.3% जो निकाला हुआ है, ठीक है, 25.3, तो यहाँ पे पुट कीजिए और निकाल दीजिए। सो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, ओके, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 प्लस 25.3 बाई 100, ओके, प्लस 0.253। ओके,
सर एन क्या होगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एन के लिए मैं जो लिया था, एन मेरा जो है वो मेरा ओरिजिनल नंबर जो होगा, आई गेस। एक सेकेंड, 25.3 हो गया तो फिर 0.53 हो गया। ओके, एक सेकेंड रुको। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि एन के लिए मैं अगर कौन सा नंबर लूँ तो फिर सही रहेगा। एक सेकेंड रुको। आंसर, आंसर, अगर आप लोग को भी कुछ आइडिया आ रहा है तो फिर आप लोग भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। टाइम निकालिए, मैं निकाल रहा हूँ। एन को थोड़ा चेक ही हो सकता है मेरा, है ना। सर एन में भी गिवन नंबर। बेसिकली बेटा, एक्चुअली हाँ, यहाँ पे जो ये जो दिया है 1 + p/100 जो है, दिस इज माई एक्चुअली, दिस टर्म इज माई मल्टीप्लायर। ओके, दिस टर्म इज स्पेशली मल्टीप्लायर। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, तो यही चीज है कि, और एन जो है, हाँ क्या बोल रहे थे तुम, एन क्या कौन सा है बोल रहे थे तुम अगेन। सो हम भी वही कह रहे थे, ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करके आंसर आ जा रहा है, तो एन यहाँ पे गिवन नंबर हो सकता है। एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रहा था कि एन जो है यहाँ पे कोई एक गिवन नंबर जो है वही हो सकता है। एन विल बी आवर गिवन नंबर। ओके, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्चुअली हमें इसको नहीं निकालना है, ये वाला ब्रैकेट वाला को ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक बड़ा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला से ये वाला पार्ट को ही हम लोग को सॉल्व करना है और यहाँ से मल्टीप्लायर निकल जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है, ये टर्म को ही हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर्स। ठीक है। अच्छा, इस बेटा फिर से मुझे ऐसा मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग को एक नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर को कैसे निकालें, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1 + p/100। ठीक है, मैं वही सोच रहा हूँ कि ये n इंटू में लिख दिया हूँ, लेकिन n में मतलब गिवन नंबर होगा या फिर प्रोडक्ट नंबर डालूं या फिर कौन सा नंबर डालूंगा, वो मैं सोच रहा था। लेकिन चीज ये है कि आप लोग को मल्टीप्लायर का फॉर्मूला को याद रखना है, 1 + p/100। ठीक है, 1 + p/100, p मतलब क्या है, कितना प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, सो इसको अगर आप लोग निकालते हैं तो फिर 1.253 विल बी कमिंग। ठीक है, ये मेथड से भी करेंगे तो सही है, ये भी फॉर्मूला डाल के कर सकते हैं, सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लीटर्स of water should be added to a 30-liter mixture containing containing milk and water in the ratio 7:3 such that resultant mixture has 40% water in it। बोलिए थोड़ा क्या हो सकता है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का है। निकालिए थोड़ा। जैसे कि आप लोग का अभी एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है, तो फिर आप लोग को प्रॉपर मतलब एक शेड्यूल में आप लोग को जाना पड़ेगा। उसके लिए एक अच्छा सा प्लान बनाइए ताकि उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लॉयलिटी दिखाइए उस प्लान पे, है ना। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि मतलब और भी आप लोग का एक्सेलेंसेस बढ़ जाएगा।
ऑप्शन 3 यू आर टेलिंग, ओके। ऑप्शन 3 आएगा, मेरा सोचो आ थोड़ा। रहा ओके, ठीक है, किसी और का आ रहा है, बताइए। देखिए, पहले यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर शुड एडेड, ओके, टू ए 30 लीटर मिक्सचर्स कंटेनिंग milk and water in the ratio of 7:3 such that the resultant mixture has 40% of water। resultant mixture में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है? 40% ऑफ वाटर उसमें है, देखने को मिल रहा है। सो लेट्स से इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क को अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क के लिए ले रहे हैं, तो मिल्क को मैं लिख ले रहा हूं एम, ठीक है, कैपिटल एम से। सो इनिशियल अमाउंट में एम का कितना वैल्यू है हमारे पास? जैसे कि पता है आप लोगों को 7:3 है। 7:3 मतलब क्या होगा? 7, ओके, आउट ऑफ द टोटल वन। टोटल वन मतलब क्या है? 7+3 होगा, है ना, 7+3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। सो इंटू कितना, मतलब यहाँ पे लीटर है मिक्सचर का? 30 है ना, 30 लीटर ऑफ मिक्सचर है, सो इंटू 30 कर दिए। सो यहाँ पे अभी देखो 7/10 इंटू 30, तो 10 1 जा 10 3 जा 7 3 जा 21 आ गया आपका, है ना, 21 लीटर आ गया इनिशियल मिल्क। सो अभी मैं क्या करूंगा, अगेन लेट एक्स, मतलब एक्स लीटर जो है मेरा, ठीक है, एक्स लीटर में ले लूंगा, एक्स लीटर वाटर एड, ओके, वाटर को मैं एडिट कर दिया। सो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, मतलब टोटल वॉल्यूम जो होगा हम लोग का क्या होगा? टोटल वॉल्यूम कितना बन जाएगा? 30+x, राइट, 30+x हो जाएगा। 30 लीटर था, सर। उसमें फिर से पानी डाल दिया मैं, 30+x लीटर। हाँ बोलो। सर जो फाइनल मेजरमेंट है वो 30 लीटर ही रहेगा ना, उसमें 40% वाटर करना है। हाँ, रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% ऑफ वाटर इन इट, मतलब 40% ऑफ वाटर आप लोग को दिखने को मिलेगा, ठीक है। सो 30+x हो गया यहाँ पे। सो फाइनल मिक्सचर हैज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फाइनल मिक्सचर, ओके, फाइनल मिक्सचर हैज, हाँ बोलिए, 40% ऑफ वाटर, ओके, 40% ऑफ वाटर आप लोग को दिखने को मिलेगा, ओके। सो अगर मैं 40% ऑफ वाटर मुझे दिखने को वहीं पे मिलेगा, तो फिर मिल्क का कंटेंट कितना होगा? डेफिनेटली सर 60% होने वाला है ना, 60% का मिल्क आप लोग को वहां पर दिखने को मिलेगा, ओके, क्योंकि दोनों को मिलाने से हम लोग को 100 दिखने को मिलेगा ना, 100 दिखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 60% मिल्क को हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो हम लोग का कॉन्स्टेंट है ना, इसके साथ हम लोग कुछ नहीं किए हैं, लेकिन वाटर के साथ हम लोग किए हैं, है ना, गिवन इन द क्वेश्चंस की हम लोग को वाटर ऐड किए हैं वहां पे। सो फिर लेट से मैं फिर से टोटल, मतलब मिल्क के लिए निकालूंगा पहले कि मिल्क जो हमारा जो है, ओके, फाइनल मिल्क जो है एम बाई टोटल वॉल्यूम अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखे ये वाला फॉर्मूला को। सो मेरा कितना आ रहा है? 60% मतलब कितना है बेटा? 60% का मिल्क है मेरे पास अभी, है ना, 60% मतलब 0.6 है। सो 0.6 इज इक्वल टू, मेरा पास मिल्क कितना है? 20, कितना है बोलो? 21 लीटर इनिशियल, है ना, 21 लीटर बाई 30+x कर दूंगा मैं, क्योंकि मिल्क तो चेंज होगा ही नहीं ना, 60% मिल्क है, तो फिर 60% मिल्क का वैल्यू कितना है? 21 लीटर से यहाँ पे, है ना, हम लोग निकाल दिए यहाँ पे 21 लीटर से। लेकिन चीज ये है कि यहाँ पे जो है टोटल वॉल्यूम में मैं क्या क्या हूँ यहाँ पे, है ना, टोटल वॉल्यूम में। सो सॉरी 30+x करूंगा, एक्स करूंगा, सॉरी, एक्स लीटर्स, है ना, एक्स लीटर वाटर हम लोग डाले हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो वाला चीज को सॉल्व करो, आ जाएगा 21 30+x 0.6। तो फिर यहाँ पे हम लोग को कितना वाटर एडेड किया गया है पूछ रहा है ना, यहाँ पे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो फिर यहाँ पे
हम लोग क्या लिए हैं, लेट x लीटर वाटर एडेड, मतलब देखो टोटल वॉल्यूम क्या क्या है, x को ऐड किया गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है बोलो। दिस इज योर टास्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड लेट मी नो। फाइव। अरे तो कितना है, एक सेकेंड। सो ये होगा आपका 21 इज इक्वल टू 0.6, ओके, इंटू 30 प्लस एक्स, ओके। नेक्स्ट वन 0.6 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, राइट, 6 3 18, यस, 18 प्लस 0.6 एक्स इज इक्वल टू 21। सो 0.6 एक्स इज इक्वल टू 21 माइनस 18, ओके। नेक्स्ट वन एक्स इज इक्वल टू 3 by 0.6 that is equal to 5 liter. Yes, 5 liter. 5 liter will be the correct one. Okay. So यहाँ पे देखिए 5 liter है क्या, ऑप्शन 1 5 liter. Okay. This will be the correct one. सर चलिए टोटल, आगे सर हाँ हाँ बोलो सर बोलो। टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स, यहाँ पे होगा 5, तो यानी कि टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू 35। इससे वाटर का कैसे पता चल रहा है? देखो यहाँ पे x को हम लोग क्या लिए, x को क्या लिए, हाउ मच ऑफ वाटर वी एडेड, है ना, हाउ मच ऑफ वाटर वी एडेड, क्योंकि 30 लीटर ऑफ मिक्सचर में अगर अगर हम लोग कितना एक्स को अगर हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे, ताकि ये हमारा टोटल वॉल्यूम बनेगा, है ना, टोटल लीटर में कन्वर्ट होगा ना वो, ये जो है मेरा लीटर में है। सो दैट्स वाई एक्स का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया कि 5 लीटर है हमारा जो है आंसर होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग देखो ना बेटा यहाँ पे लिखे हैं टोटल वॉल्यूम 30 प्लस एक्स, है ना। चलो नेक्स्ट वन, A if A earns, okay, if A earns 33 whole 1 by 3% more than B, then how much percent does B earn less than A? ठीक है, if A earns 33 whole 1 by 3% more than B, then how much percent does B earns less than A? बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया है, पूछा क्या है, क्वेश्चन का मुद्दा को थोड़ा समझिए कि उसका बैकबोन क्या दिया है ना। यहाँ पे दो कैरेक्टर दिया है, ए और बी, है ना, ए और बी। चलो ए अर्न्स 33 होल 1 by 3% मोर देन बी, ठीक है, एंड देन हाउ मच परसेंट डज बी अर्न लेस देन ए, मतलब कितना जो परसेंटेज है जो बी अर्न, मतलब बी जो अर्न कर रहा है लेस देन ए, कितना परसेंटेज लेस कर रहा है वो, उसको पूछा है, ठीक है, परसेंटेज में पूछा है ना, कितना परसेंटेज, ठीक है। कीजिए इसको, पहले देखिए बेटा यहाँ पे जो दिया है ना ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। 33 होल 1/3% में दिया है, तो इसको थोड़ा चेंज करो कि इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 3 इंटू 33 प्लस 1/3 करो, है ना। तो कितना आ रहा है ये वाला, 3 3 जा 9, 3 3 जा 99 प्लस 1 100/3, 100/3 कितना आ रहा है, 100/3 परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंटेज में है, 100/3 परसेंटेज मतलब कितना होगा, इसको फिर से एक फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो 100/3 परसेंटेज को। सो 100/3 इंटू 1/100, है ना। सो 100 100 कट जाएगा, सो आंसर विल बी 1/3,
ठीक है, इसको मैं अभी फ्रैक्शन फॉर्म में कर दिया ताकि मुझे इजी होगा कि अगर मैं कुछ एड सब्सट्रैक्ट करूं या फिर कुछ भी करूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं अगर मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है। सो देखो ए अर्न मतलब 1/3, ओके, मोर देन बी, सो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि ए अर्न 1/3 मोर देन बी, ओके। सिर्फ ये परसेंटेज को मैं मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चंस में पुट कर दिया। सो देन बी मतलब लेट मैं अगर लूंगा ओके ओके यस यस यस, ठीक है कर दूंगा, ओके। सो यहाँ पे लेट मैं क्या लूंगा, बी अर्निंग, ओके। लेट से मैं ले लूंगा बी, कैपिटल बी, ओके, बी जो अर्न कर रहा है वो कैपिटल बी में ले लेता हूं, तो easy है मेरे को, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या होगा हमारा, देखो ए इज इक्वल टू 1/3 बी में सकता हूँ, है ना, ए इज इक्वल टू बी प्लस 1/3 बी लिख सकता हूँ। दैट इज इक्वल टू कितना होगा, इसको सॉल्व करो, बी अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1/3, है ना, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, बी ऑफ 1 3 + 1 4, ओके। सो बी ऑफ सॉरी 4/3, है ना, ये वाला जो होगा बी ऑफ 4/3, इतना आ गया, ओके। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग बी का कंडीशन को बेटा ए इंटू 3/4, ए इंटू 3/4, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैसे ही हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेट इन द परसेंटेज, अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं ना, सो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बी अर्न्स, कितना अर्न कर रहा है, ठीक है, बी अर्न्स लेस देन ए, ओके। सो ए माइनस बी हम लोग ले सकते हैं, ए माइनस बी मतलब क्या है, ए माइनस 3/4 ए, दैट इज इक्वल टू ए का, अगर मैं ए को ले लेता हूँ कॉमन, 1/3 ए ऑफ 4 हो जाएगा, है ना, ये वाला ए ऑफ 1/4। सो मतलब परसेंटेज में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो फिर परसेंटेज के लिए एक बेटा मतलब और एक ऐसे फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो भी, द परसेंटेज बी अर्न्स, ओके, लेस देन ए, ठीक है, लेस देन ए इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, डिफरेंस बाई ए इंटू 100%, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंसेस कितना आया था, 1/4 है, ये वाला, ठीक है, ए माइनस बी, डिफरेंस बोले तो ए माइनस बी का जो डिफरेंसेस है, ठीक है। सो यहाँ पे आया था, कितना आया था, 1/A/4, है ना, A/4 बाई ए इंटू 100, ठीक है, इंटू 100%, क्योंकि परसेंट में दिया था 100%, यहाँ पे परसेंट भी आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाता है क्या, बोलिए थोड़ा, ए तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, सो रहा क्या, 1/4 इंटू 100%, सो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 25, राइट, 4 1 जा 4, 25 जा, सो 25% विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। सो 25% मतलब कहाँ पे है ऑप्शन में, थोड़ा देखिए, ऑप्शन 2 25%, ठीक है। चले आगे, सबका आ रहा है, ओके, एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड टू इट, है ना, ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the average of 6 consecutive even numbers is 13 and the average of the next 3 number is कितना होगा, बेटा ये जो है नंबर सिस्टम से है ना, नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट से है, ये है आप लोग का इवन एंड ऑड के साथ, ओके, इवन एंड ऑड का पैटर्न, ठीक है, उसका
मतलब जो कॉन्सेप्ट है उस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे इफ द एवरेज, एवरेज का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी ऐड किया गया है, मतलब मल्टी मिक्स किया गया है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल दिया गया है। ओके एनीवे, सो एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 13। 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, बोलिए थोड़ा, कैन एनीवन से? x x plus 2 x plus 4। ओके ओके ठीक है, लेट से हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि लेट द 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यहाँ पे इवन नंबर आर x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, x plus 10, ठीक है। क्यों हम लोग 2, 4, 6, 8 डाले, क्योंकि हम लोग को इवन नंबर चाहिए। अगर और नंबर होता तो फिर मैं यहाँ पे और नंबर डालता, है ना। सो दीज आर माई 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा बेटा, मेरे पास तो ऑलरेडी है गिवन डाटा में एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 13, मतलब इन सभी को ऐड कर दो, इज इक्वल टू 13 लिख दो। सो x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 is equal to 13. Can anyone tell me this equations? What will be the total one? What will be the total one? 22 कर लो, इसका एवरेज लेना है ना हमें, ठीक है। एवरेज का वो दिया है यहाँ पे, द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स। सो 22 कर लो, दैट इज इक्वल टू 13 है ना। कितना x, मतलब हम लोग को ये वाला ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है कितना आ रहा है हम लोग का। सो x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x। ओके वेरी गुड बना लिया। 6x प्लस 30। ओके वेरी गुड, 30 बाई 6 इज इक्वल टू 13, है ना। सो 6x इज इक्वल टू क्या होगा, 13 चल, मतलब 13 के राइट साइड में चला जाएगा, 13 इंटू 6। ओके 13 इंटू 6, ये वाला जो है प्लस में है, माइनस कर दो यहाँ पे, ओके डायरेक्टली। सो अभी x का वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है, बोलो थोड़ा। 8। 8 आ रहा है, वेरी गुड, 8 आ रहा है, x इज इक्वल टू 8 आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि x अगर हमारा 8 आया है यहाँ पे, तो फिर 8 प्लस, सॉरी 8 एक नंबर है x का वैल्यू, देन x प्लस 2, मतलब 8 प्लस 2 10 होगा, 8 प्लस 4 12 होगा, 8 प्लस 6 14 होगा, 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 10 18। ओके 1 2 3 4 5 6। ओके वेरी गुड। सो अभी मुझे बोला गया है कि अगला 3 नंबर को ऐसे आप लोग को निकालिए, इनका एवरेज को निकालिए, ठीक है। तो फिर अगला जो नंबर्स होंगे क्या क्या होंगे, डेफिनेटली सर 20 एंड 22, है ना। 22 अगेन 24, ये तीनों का आप लोग निकाल दीजिए। 20 प्लस 22 प्लस 24 बाई 3 एवरेज निकालो इसको, आंसर दैट विल बी द आंसर। ओके जो भी आएगा आंसर वो ये होगा, बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर, फाइंड 22। आउट। 22, वेरी गुड 22 विल बी द आंसर। ओके सबका आ रहा है 22, आपके भरोसे पे मैं यहाँ पे 22 लिख दिया। कैलकुलेशन आपका बारे मतलब टास्क है, आप लोग को करना है, ठीक है। सो एनीवेज लेट्स सी द ऑप्शन 22, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन, ठीक है। कितना इजी आ रहा है ना, बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। In order to arrange the fractions in any order, if the denominators are made equal, then in which of the following fractions the numerator will be an even number। तो बेटा यहाँ पे देखो बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, ये जो है आपका नंबर से रिलेटेड है, ओके नंबर सिस्टम से, और फ्रैक्शन से भी ये रिलेटेड है, फ्रैक्शंस नंबर सिस्टम का फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ओके। और इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया है। तो फिर दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप लोग नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग देखते थे फ्रैक्शन इवन ऑड के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे देखो, इन ऑर्डर टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन एनी ऑर्डर,
Okay, if the denominator are made equal, then in which of the following fractions the numerator will be an even number? न्यूमरेटर उसका इवन नंबर होगा। तो लेट्स सी, है ना, करो इसको, क्या कर सकते हैं इसका। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो जो भी ऑप्शंस है ना, ए बी सी डी, जो जो ऑप्शंस है इनका सबका डिनोमिनेटर चेक करो था, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स के बारे में कुछ एक तो बोला है कि इनको इक्वल कर दिया जाए। तो फिर पहले इनको थोड़ा निकालते हैं। तो 18, 36, 45 एंड 60, देखो दीज आर द डिनोमिनेटर्स, 18, 36, 45 एंड 60, है ना। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन इजी हो जाएगा हमें एलसीएम निकालने के लिए, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। या फिर आप लोग डायरेक्टली भी एलसीएम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। सो निकालो, क्या आएगा 18 का, क्या आएगा। एक सेकंड, मैं राइट साइड में कर दे रहा हूँ। 18 का 3 3 जा, है ना। सो 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 2। ओके, सो नेक्स्ट 36, 36 का कितना आएगा। ओके, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट 45, 45 का करो। 3 1 जा, 3 5 जा, यहाँ पे 3 5 जा आ जाएगा, है ना। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5। नेक्स्ट वन 60, 60 का करो। 3 5 जा। ओके, सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 आ गया। अभी देखो इन सभी का एलसीएम को निकालो, एलसीएम, ये सभी का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 2 का सबसे हाईएस्ट कौन सा, किसके पास है हाईएस्ट पावर, 2 to the power 2 हो जाएगा, है ना। इंटू 3 का पावर, 3 का पावर सबसे हाईएस्ट किसमें है, 3 का पावर 2 है ना। नेक्स्ट 5, 5 का 1 ही होगा। ओके, सो अभी इसका आंसर निकालो, एलसीएम आ जाएगा, कितना आ रहा है 180। 2 2 जा 4 इंटू 9 इंटू 5, वेरी गुड, कितना आ रहा है 180, 180, है ना। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हम लोग को डिनोमिनेटर जो है वो आ गया एलसीएम निकाल के 180, सबका 180 रख लो। जैसे कि अगर पहला ऑप्शन जो दिया गया है हमें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 17/18, इसको लिख लो 17/18 इंटू 10/10, सॉरी 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 सॉरी, देखो बेटा एक चीज है कि यहाँ पे तो मतलब ऐसे क्या नंबर आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ताकि यहाँ पे मुझे क्या दिखने को मिलेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 180 दिखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा एलसीएम जो है 180 आ गया ना। मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे 180 दिखने को मिलेगा, सो फिर यहाँ पे मुझे 10 मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फिर न्यूमिनेटर में भी मुझे 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू गॉट अबाउट इट, है ना। समझ में आया कि डिनोमिनेटर में अगर आप लोग मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर न्यूमिनेटर में भी सेम नंबर को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फिर यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा 170/180। ओके, 170/180। लेट्स सी फॉर द सेकंड ऑप्शन 28/36। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 28/36 इंटू, मुझे यहाँ पे कितना नंबर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर 180 दिखने को मिलेगा। 36 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा, बोलिए। 36 में कितना मल्टीप्लाई करने से 180 दिखने को मिलेगा, 5। 5 आ रहा है, सोच के बता रहे हो ना। यस सर। ओके ठीक है, आपके भरोसे पे, है ना। 36 इंटू 5, यस 180, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पे भी 5 हम लोग मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 28 इंटू 5 कितना आएगा, 5 8 जा 40, 0 रख के 4 गया, 4 2 जा 8। ओके, सो 140, है ना, 140। नेक्स्ट वन क्वेश्चन लाइक ऑप्शन 3, 43/45 ऐसा था। ओके, सो 43/45 में कितना मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं करूंगा ताकि यहाँ पे 180 आ जाए डिनोमिनेटर में, 4 4 हो सकता है ना, 4 हो सकता है। सो 4 इंटू 3 जा 12, सो 2 रखे 1, 4 4 जा 16 प्लस 17। ओके, 172 प्लस, सॉरी 172/180। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा 59, एक सेकेंड,
59/60 था, यस। सो 59/60 डालो, 59/60 इंटू कितना मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरा डिनोमिनेटर जो है वो 180 आने वाला है। 3। 3, वेरी गुड। ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, सो 7 रख के 2 गया, ओके। 3 5 जा 15 प्लस 2 17, है ना। तो अभी मेरे को आप लोग बताइए कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। इन ऑर्डर टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन एनी ऑर्डर, ओके, इफ द डिनोमिनेटर्स आर मेड इक्वल, हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिए, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन द न्यूमरेटर विल बी एन इवन नंबर। मतलब अभी देखिए हम लोग इक्वल करने के बाद, ठीक है, हम लोग के पास ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। तो इन चारों में से कौन सा जो फ्रैक्शन है, कौन कौन सा फ्रैक्शन जो है वहां पे इवन नंबर है? कैन यू टेल विच ऑल आर इवन और विच इज द ऑड? और इवन इवन ऑड अभी आपको पता भी नहीं है तो फिर वो भी कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि इवन जो है वो आपका क्या होगा, लास्ट यूनिट डिजिट में जो है 0 2 4 6, जो कि 2 के द्वारा क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पे कौन सा जो है इवन है, कौन सा जो है ऑड है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल राइट? सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, तो ये चार जो फ्रैक्शंस आ गए यहाँ पे हमें, मतलब कहाँ से, मतलब आप लोग बताइए कि न्यूमरेटर में मतलब इवन नंबर दिखने को मिल रहा है। Sir, 1, 2, and 3. 1 2 and 3, these three are my even numerators, okay, having new even numerators, okay। अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर दिस इज माय ऑड वन, राइट, 177, दिस इज माय ऑड वन, ऑड न्यूमरेटर। सो ए बी सी, है ना। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ना, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ए बी एंड डी ओनली, ए बी एंड सी ओनली, ए बी सी एंड डी, सी एंड डी ओनली। क्या होगा? ऑप्शन 2, राइट, ए बी एंड सी ओनली विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट? इजी लग रहा है ना। तो चलो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है ये है, कीजिए अच्छे से। इफ P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज द टाइम, then arrange the simple interest obtained from the following in descending order। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे, है ना, बड़े से छोटे तक आप लोग को लेना है। ठीक है, ये जो है बेटा हमारा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है, ओके, सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर आप लोग को पता ही होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कैन एनीवन टेल? PRT by 100. वेरी गुड, ओके, पीआरटी, है ना। पीआरटी मतलब वो आप लोग मत सोचिए कि प्राइमरी टीचर, नहीं, पीआरटी वो अलग होता है, ये अलग होता है ना, पीआरटी बाई 100। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। हमारा प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, और टाइम क्या दिया गया है, और उसके हिसाब से आप लोग को निकालना है। थोड़ा देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो दिया है, P इज इक्वल टू ₹6,000, ओके, P इज इक्वल टू 6,000 दिया है, रेट इज इक्वल टू 5% दिया है, T इज इक्वल टू 5 ईयर दिया है। आप सभी के लिए आप लोग को निकालना है और आंसर को, मतलब यहाँ से ही आप लोग को मिल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, ये फॉर्मूला में ये जो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा जो ऑप्शंस को लेके आपको पुट करना होता है ना बेटा, यहाँ पे आप लोग को जरूरी है कैलकुलेशंस। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है ना तो फिर आप धड़ाधड़ आप लोग निकाल दोगे। ठीक है, अगर कैलकुलेशन सही नहीं है तो फिर आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आप लोग को कैलकुलेटर देंगे नहीं। आप लोग को खुद को, मतलब खुद का माइंड में आप लोग को कभी कभार मतलब कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, है ना। अगर आपका कैलकुलेशंस थोड़ा भी मतलब सही हो जाएगा ना, मतलब एक चैनलाइज हो जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि आपका 30% ऑफ द एग्जामिनेशन, 30 to 40% ऑफ द एग्जामिनेशन आपका मतलब अच्छे से चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस आपका अगर सही है,
तो फिर आपका मतलब आपको अप्रोच में थोड़ा 60% एफर्ट्स डालना पड़ेगा कि क्या दिया है डाटा, क्या करना है, क्या नहीं, कैसे करना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए 60% में जाएगा, लेकिन 40% आपका कैलकुलेशंस में जाएगा। ओके, सो चलिए अभी पहले हम लोग निकालते हैं। पहले जो ऑप्शंस के लिए अगर मैं दिखता हूँ, इंटरेस्ट 1, ओके, इंटरेस्ट 1 के लिए, इंटरेस्ट 1 मतलब मैं ऑप्शन ए को ले रहा हूँ अभी, ठीक है। सो PRT बाई 100 डालो यहाँ पे, 6000 इंटू रेट कितना दिया है 5%, सो 5 इंटू टाइम जो दिया है, टाइम कितना दिया है 5 ईयर्स बाई 100, निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है 6000 इंटू 5 इंटू 5 बाई 100, 0 को 0 निकाल दो, 1500 1500, वेरी गुड, 1500, वेरी गुड, 60 इंटू 25, यस यस यस, वेरी गुड। अभी देखो इंटरेस्ट 2 के लिए अगर निकालते हैं इसके लिए, सो क्विकली 18,000 इंटू 5.5 इंटू 3 बाई 100 निकालो, क्या आ रहा है 180 इंटू 2970 5, ओके 2970, राइट, 2970, ओके, सो वेरी गुड, 2970। देन I3 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो फिर बोलिए ये वाला के लिए, सो 6000 इंटू 5/3, ओके 5/3 में दिया है ना, ओके ओके सॉरी 5/3 दिया है, इंटू टाइम कितना दिया है 2.5 ईयर दिया है, बाई 100, ओके, बोलो अभी ये वाला कितना आ रहा है 250 250 आ रहा है, ओके एक सेकंड मुझे करने दो थोड़ा। ओके, सो 250, यस 250 इज कमिंग, यस वेरी गुड 250। नेक्स्ट I4 का बोलो 8000 200 इंटू 4 इंटू 5/8 बाई 100, ओके, सो यहाँ पे आप लोग को दिखने को मिलेगा यस 200, ओके 200 दिखने को मिल रहा है, ठीक है, 200 विल बी द आंसर, सॉरी मतलब 200 जो है I4 का वैल्यू आएगा। सो फिर यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे दिखते हैं कि I1 का वैल्यू 1500, I2 का वैल्यू I3 का वैल्यू 250, I4 का वैल्यू 200, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है ना 2970। सो फिर I2 विल बी द ग्रेटर वन, देन उसके बाद I1 आ रहा है मेरा, देन उसके बाद I3 आ रहा है, देन इसके बाद I4 आ रहा है ना, तो वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे जो है 2970, देन इसके बाद जो है आपका कौन सा आ रहा है 1500, 250, देन 200। सो देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, this is my B, this is my A, this is my C, this is my D, BACD, BACD, ABCD, ACBD, BACD, ऑप्शन 3, ऑप्शन C will be the correct one। सबको समझ में आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है, राइट है ना, BACD will be the correct one। So yes, yeah, we are done। ओके, सो आज का सेशंस में इतना ही क्वेश्चंस, जो कि हम लोग का जो 10 क्वेश्चंस थे, तो 28 तो सभी चीजें हम लोग यहाँ से सो मिलते हैं अगले सेशंस में, ठीक है। और भी PIQs हम लोग देखेंगे, जो जो हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनका ट्रेंडिंग क्या है, कितने क्वेश्चंस आए थे, और कैसे हम लोग को अप्रोच देना है, और कैलकुलेशन पार्ट में कैसे हम लोग को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, वो सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। सो if you any doubt you can ask, otherwise you might have any other classes, so you can leave for that class। yes PDF I will send definitely, अभी मैं भेज दूंगा ये वाला PDF, okay। Thank you, sir. yes thank you।